प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 9th गणित के ज्योमेट्री सेक्शन का त्रिभुज पार्ट से एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना है, आकृति 7.51 में अर्थात एक फिगर दिया गया है। पी आर पी क्यू से बड़ा है और पी एस कोण पी क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर पी एस क्यू से बड़ा है। अर्थात सवाल का कहना हुआ कि एक त्रिभुज हमें दिया गया है जिसका नाम है पी क्यू आर। जिसका नाम क्या है? पी क्यू आर। फिर कहता है कि कोण पी क्यू मतलब कोण क्यू पी आर को, किसको? कोण क्यू पी आर को मतलब कोण पी को, किसको? कोण पी को जो है पी एस भुजा दिख रहा है, पी एस भुजा समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? सम मतलब दो, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और भाजित मतलब बराबर भागों में बांटना। अर्थात किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? समद्विभाजित। तो समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि कोण ये बराबर कोण ये, इसका नाम हम रख देते हैं कोण 1 और इसका नाम रख देते हैं कोण 2। इतना बात कहता है, समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर, कोण पी एस आर अर्थात कोण ये, कोण पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू मतलब ये कोण इस कोण से पी एस आर मतलब ये कोण जो है इस कोण से बड़ा है। ये कोण बड़ा होना चाहिए किन से? इस कोण से। इसी को क्या करना है? हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो साथियों पहले हम लिखते हैं जो दिया गया है उसको, अर्थात गिवन दैट त्रिभुज पी क्यू आर में, अभी समझाए जस्ट नो में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पी एस जो है पी एस भुजा कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है और हमें दे रखा है कि पी आर बड़ा है। पी आर क्या है? बड़ा है। अर्थात ये भुजा बड़ा है पी क्यू से और पी आर बड़ा है पी क्यू से। इतना बात हमने क्या कर दिए? लिख दी। अर्थात ये दिया गया है तो गिवन दैट के रूप में लिख दिए। अब हमें क्या करना है? फिर सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट। अब ध्यान दो, प्रूफ करने के लिए क्या कहता है, अर्थात सिद्ध करने के लिए क्या कहा जा रहा है कि कोण पी एस आर, कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से, कोण पी एस क्यू से। इसको क्या करके दिखाना है बाबू? हमें सिद्ध करना है। इतना तक समझ में आया क्या सवाल का बोल है? सबको हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब ध्यान दो, फिर हमें क्या कर देना है? अब इनको प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? हम लिखते हैं सिद्ध, यानी तो प्रूफ, प्रूफ। हम पहले बात करते हैं त्रिभुज पी एस क्यू में, त्रिभुज पी एस क्यू, पी एस क्यू में हम क्या कर रहे हैं बाबू रे? इसमें देखते हैं, हमें पता है कि पी आर बड़ा है पी क्यू से, तो इसमें हमने एक प्रमेय पढ़े हैं
त्रिभुज के बहिष्कोण परिमेय, त्रिभुज के बहिष्कोण परिमेय। तो हम लिखते हैं कि कोण PSQ बराबर, अर्थात कोण PSQ बराबर, अर्थात ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण R अब प्लस कोण 2, कोण R प्लस कोण 2। ठीक है सर, ये कैसे हुआ? अब ध्यान दो प्यारे साथियों, हम शॉर्ट वे में त्रिभुज के बहिष्कोण कोण को क्या कर देते हैं, समझा देते हैं। मान लो कि ये कोई एक त्रिभुज है, इसको यहाँ तक बढ़ाए, ये बहिष्कोण हुआ। त्रिभुज में के अगर बाहर में कोण बनता है तो उसी को क्या कहते हैं, त्रिभुज का बहिष्कोण। तो त्रिभुज के ये बाहर में मान लो कोण A बढ़ा हुआ है, कहेगा सर ये कोण A बराबर क्या होगा, तो इसके संगत कोण को छोड़ के, संगत कोण को छोड़ के बाकी दोनों कोणों के योग, बाकी दोनों अंतः कोणों के योग के यह क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। बाकी दोनों कोणों के योग के क्या होते हैं, कोण बहिष्कोण बराबर होते हैं। तो यही क्या हुआ, बहिष्कोण परिमेय। अर्थात मान लो ये अगर 60 डिग्री है तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के कितना डिग्री आना चाहिए, 60 डिग्री ही आना चाहिए। अगर मान लो ये 100 डिग्री है तो इन दोनों कोण को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 100 डिग्री आना चाहिए। क्या पता अगर मान लो ये 30 डिग्री और ये 70, मान लो एक 90 डिग्री है, तो ये दोनों जोड़े तो कितना डिग्री आया, 120 डिग्री। अब ध्यान दो, अगर ये दोनों 120 डिग्री है ना, तो इसके बाहर में जो कोण बनता है वह भी 120 डिग्री का ही होगा। इसी को हम लोग बहिष्कोण परिमेय कहते हैं। तो क्या बहिष्कोण परिमेय समझ में आया? आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दो बाबू, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज के बहिष्कोण परिमेय से, त्रिभुज का बहिष्कोण परिमेय अर्थात कोण S बराबर इसके संगत कोण को छोड़ करके बाकी के दोनों अंतः कोणों का योग, बाकी के दोनों अंतः कोण, कोण R हुआ और कोण ये दो है ना, क्योंकि त्रिभुज तो इतना में प्याक है, इसलिए कोण R प्लस कोण 2 लिख देते हैं त्रिभुज के बहिष्कोण, बहिष्कोण प्रमेय से, किनसे, प्रमेय से। अब प्यारे साथियों इसको हम तोड़ जोड़ भी सकते हैं, तो हम लिख देंगे कि कोण R बराबर, ध्यान दो बराबर के इस साइड को इसको अगर बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। इस प्रकार हो गए लो, पक्षांतर चेंज करने पर कोण PSQ माइनस कोण 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पुनः हम बात करते हैं प्यारे साथियों PSR में, PSR में, त्रिभुज PSR में। फिर PSR में क्या कहता है, ध्यान है, त्रिभुज PSR में क्या कहता है, एक सेकेंड, हाँ फिर इसी से हम क्या करते हैं, इसको बहिष्कोण मान के इन दोनों कोण का योग कर देते हैं। तो कोण PSR बराबर, PSR बराबर क्या हो जाएगा, कोण A का प्लस कोण Q, कोण Q अर्थात कोण Q प्लस कोण 1, कोण Q प्लस कोण 1। प्यारे साथियों अब ध्यान दो, ये कैसे होगा, तो त्रिभुज के बहिष्कोण परिमेय से सबको पता है, अभी जस्ट हम बताए कि किसी त्रिभुज के अगर बाहर में कोण बनता है तो इसके संगत कोण को छोड़ के बाकी के दोनों अंतः कोण का यह क्या होता है, तो योग होता है। तो दोनों कोण को जोड़ दिए तो इस कोण S के बराबर अब यह हो गया। अब प्यारे साथियों यहाँ पर भी क्या कर देना है, इसी चीज को नोट डाउन करके लिख देना है। अब मान लेते हैं फिर इतना है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण PSR बराबर है, PSR बराबर में हम कोण Q बराबर कर देते हैं, कोण Q बराबर के इस साइड अगर पक्षांतर चेंज करेंगे प्लस में है तो माइनस में, तो कोण PSR
आर माइनस कोण ए। और सवाल कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज है, अर्थात कहता है कि ये जो पी एस भुजा है इस कोण को समद्विभाजित करता है, अर्थात दोनों कोण को क्या करता है आपस में बांटता है दो बराबर भागों में। इसका मतलब ये हुआ कि कोण एक जो है बराबर है कोण दो की, कोण दो की। तो कोण एक और कोण दो आपस में क्या है बराबर है। इस प्रकार हम लिखेंगे कि कोण Q बराबर कोण पी एस आर माइनस कोण एक के बदले में क्या लिख देंगे कोण दो, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है। जैसे मेरा ये हाथ और मेरा ये हाथ दोनों आपस में बराबर है, तो हम कभी यूज कर सकते हैं इस हाथ का भी और कभी यूज कर सकते हैं इस हाथ का भी। इसीलिए हम कोण मतलब दाएं हाथ के बदले में हम बाएं हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दिए कोण दो, अर्थात कोण एक बराबर है कोण दो। अब इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर देखो पी आर बड़ा है पी क्यू से, पी आर बड़ा है पी क्यू से। अब पूरा हम बात करते हैं फाइनली त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बड़ा है पी क्यू से। तो पी आर और पी क्यू, इसका मतलब ये हुआ कि पी आर के सामने का कोण पी आर, इसके सामने का कोण क्यू। तो कोण क्यू बड़ा है पी क्यू से, तो पी क्यू के सामने का कोण आर, अर्थात तो कोण आर से। इसमें क्या कर देते हैं कोण पी का वैल्यू को पुट कर देते हैं और कोण क्यू का वैल्यू पुट कर देते हैं और कोण आर के वैल्यू को क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में आर का वैल्यू दिया गया है और समीकरण 2 में क्यू का वैल्यू दिया गया है। इस प्रकार हम लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 के मान इस पर पुट करने से। तो कोण क्यू के बदले में हम क्या लिखेंगे कोण पी एस आर बड़ा है, इतना नहीं -2 भी है ना, माइनस कोण 2 बड़ा है कोण आर बराबर कोण पी एस क्यू माइनस कोण 2। ये दोनों आपस में क्या हो गया कट गया। कैसे समीकरण 1 तथा 2 से। अब ध्यान दो बाबू रे, जब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है तो कट गया, तो पुनः क्या हो गया कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से। तो हमें सिद्ध क्या करना है कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से। इति सिद्धम, यही क्या हो गया सिद्ध हो गया। चूंकि इतना बड़ा मतलब कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से। अब क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड